अस्सलामुअलैकुम। पिछले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा अफवाहें थी पर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत वगैरह के हवाले से, कुछ हाथों पे मार्क्स वगैरह हैं, कुछ इस तरह की खबरें थी उल्टी पुल्टी। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने लाइव स्ट्रीम की है ना, और पे अनाउंसमेंट भी की है एक हफ्ता तकरीबन एब्सेंट रहने के बाद। और मेन चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि जो टैरिफ के हवाले से जो कोर्ट ने पिछले दिनों में जो है रूलिंग भी दी थी, उसके लिए ट्रंप ने ये कहा है कि इस टैरिफ रूलों के अगेंस्ट हम लोग एक इमरजेंसी जो है ये अपील करेंगे बुध को। और ही सेड द लूजिंग द केस वुड बी एन इकोनॉमिक डिजास्टर फॉर द यूएस। मूविंग ऑन, बात यह है कि मार्केट में कल के दिन आप लोगों ने गालबन काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस देखी हुई होंगी। थोड़ी थोड़ी देर में मार्केट, अगर हम बात करें ऑन 4 आवरली बेसिस, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में इन्होंने तमाशे किए हैं कल के दिन गालबन। हम यहाँ पर बल्कि 1 आवर चार्ट पे भी करते हैं, तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में मैनिपुलेशंस की गई हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट को गिराया गया है और लोग जो हैं बेरिश हुए हैं और वहाँ पे शॉर्ट्स ओपन किए हैं, वहाँ पे लोगों को लिक्विडेट किया गया है। फिर दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ये मार्केट आ गई और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट किया गया है। अब ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी इस बुलिश मार्केट में, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर बीटीसी $120,000 को टच होता है तो तकरीबन $14 बिलियन के करीब की लिक्विडेशंस होंगी। ये मजाक नहीं है, शॉर्ट्स की लिक्विडेशंस। और ये मार्केट मेकर्स, अगर आप लोग लेवरेज उठाते हो और ख़ास करके टाइट रेंज जोन में उठाते हो, बी वेरी वेरी केयरफुल। शरिया पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ पे आप लोग नज़र रख लीजिएगा, स्पोर्ट में बाइंग किया करें। ज़्यादा लालच, ग्रीड जो इंसान को जो है बुरी तरह से फंसा देती है। आपके सामने, आपकी आंखों के सामने मार्केट चढ़ रही होती है, लेकिन आप सिर्फ देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। जब भी आपको डिप में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बुल सीज़न में मिलेंगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 17 सितंबर के रेट कट के हवाले से, लेकिन हमारी निगाहें 17 सितंबर के रेट कट पर नहीं होनी चाहिए। इस साल में कितने रेट कट होंगे, 2 या 3, और उसके अलावा कितने बीपीएस वहाँ पे रेट कट होंगे, 25 या 50। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जितने ज़्यादा रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, उतने ही ज़्यादा रिस्क ऑन एसेट्स आपके इन्फ्लेट होने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। एट द सेम टाइम अगर आपका पैसा जो पड़ा हुआ है, वो ज़ाहिर बात है वो जो है उसकी स्पेंडिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर वगैरह कम होगी। एसईसी और सीएफटीसी ने एक इशू की है जॉइंट स्टाफ स्टेटमेंट। बेसिकली ये इनेबल करेंगे कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स थी इनकी कि कुछ सर्टेन स्पोर्ट क्रिप्टो एसेट्स जो हैं उनके प्रोडक्ट जो हैं एक्सचेंजेस पर जो है रेगुलेटरी क्लैरिटी वगैरह का प्रोवाइड करेंगे, ताकि एक्सचेंजेस पर जो है ये ऑफर शेफर हो सके। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लॉट ऑफ मनी इज गोना फ्लो इन, ये जब चीज़ें होंगी। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि गालबन में काफ़ी अरसे से आपके साथ पहले भी शेयर कर रहा हूँ। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। यील्ड्स जो हैं, जितनी भी बॉन्ड्स वगैरह की यील्ड्स हैं, वो 20 ईयर प्लस पे हाई हुई हुई हैं और रेट कट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन वगैरह हैं 3% प्लस हैं, जबकि 2% का इनका टारगेट होता था। और S&P 500 जो है वो सेटअप होने लगा है 7000 प्लस जो है उसके रेट पे। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि रिस्क ना लेगा बंदा तो भी मारा जाएगा, और अगर एसेट्स होल्ड, अभी यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट बंदे ने डाली हुई है, ऑन एसेट्स आर बी लेफ्ट बिहाइंड, मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक लाइबिलिटीज होल्ड करती है। खैर इस चीज पे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि जाहिर बात है गवर्नमेंट का भी बेसिकली ये होता है कि हाँ भाई, गवर्नमेंट जो डेफिसिट स्पेंडिंग वगैरह होती है उनकी, तो वो एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ती है। गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग के लिए, ज़ाहिर बात है उन्हें जो है बॉन्ड जारी करने होते हैं। बॉन्ड हम लोग जो है उनको जो है एक किस्म का कर्जा होता है बेसिकली। हाँ भाई, हम उस गवर्नमेंट में जो है इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स का आमतौर पर यही कहा जाता है कि गवर्नमेंट कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करती है, ख़ास करके बड़े मुल्कों की। आप जापान का देख लें, यूएस का देख लें, यूके का देख लें, इस वक्त हालात क्या है। तो ज़ाहिर बात है एज ए इन्वेस्टर जब आप बॉन्ड्स अगर आप बाई नहीं कर रहे हो तो उनको अपनी यील्ड को बढ़ाना पड़ता है बॉन्ड की बेसिकली। तो जब वो यील्ड की बढ़ाते हैं, इससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस प्राइस रेंज पे जो है, मतलब इतनी यील्ड पे जो है उस बॉन्ड को नहीं उठाना चाह रहे हैं। और ज़ाहिर बात है एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी बढ़ रही हो
और जॉब्स का भी मसाइल हों और आपको ज़ाहिर बात है इन्वेस्टर भी नहीं आए तो आपको यील्ड बढ़ानी पड़ती है, और जब आप यील्ड बढ़ाते हो तो डेफिनेटली परचेजिंग पावर्स कम हो रही होती है, और आपके उस वक्त जो है साथ ही साथ रेट कट हों तो आपके एसेट्स ओवर इन्फ्लेट होंगे, तो वो बंदा जो कि एक मजदूर है जो कि सेविंग कर रहा है वो बंदा मारा जाएगा। ये एक बेसिक सी चीज़ है, हम लोग डेफिनेटली इसके हवाले से बात करेंगे। ये मैक्रोज हैं और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ये किस्म के साइकिल्स होते हैं। खैर किसी और वीडियो में हम इसके हवाले से बात करेंगे। गूगल के लिए जो है, गूगल का स्टॉक जो है एकदम 5% प्लस बढ़ा है। जज काफ़ी अर्से से इनका शोर शराबा था गूगल क्रोम को इनको बेचने के हवाले से, तो रूलिंग इनके हक में आई है तो स्टॉक जो है यहाँ पे चढ़ गया है। इथीरियम का पिछले साइकिल का जो मेरे लिए एक पेन पॉइंट होता था गैस फीस, खास करके एनएफटीज के हवाले से, वो पिछले अर्से में काफ़ी ख़त्म हो चुका था। ये दोबारा से WLFI के टोकन के है, जिस वक्त आई थी बात तो गैस फीस स्पाइक हो गई हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ $40-50 तक भी लोगों का रोला था, कुछ $8 $10 मुख्तलिफ रेंजेस में जो है लोगों को ये पेन पॉइंट दोबारा से देखने में आए। जैसे जैसे हम बुल सीज़न की तरफ जाएंगे आगे तो ये चीज़ें हमें दिखाई देंगी। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपको हर एक बंदे के लिए एक चेन को बनाना है और फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, तो आप इतनी ज़्यादा कि अगर आपको $2 या $5 लेट से एक दोस्त को दूसरे दोस्त को भेजने हैं, आप इतनी फीस तो नहीं ना दोगे, ये इट डजंट मेक एनी लॉजिक और स्लो भी होगी। तो ये चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि टेक्नोलॉजिकली वाइज और ये सारी चीज़ें क्या होंगी। अब ज़ाहिर बात है कई लोगों का यहाँ पर ये होता है जवाब, भाई ये बड़े फाइनेंशियल इदारों को $50-100 का कोई मसला नहीं होता है। भाई वो लोग एक एक पैसे का ख्याल रखते हैं, कोई भी बंदा मुफ्त में पैसा ज़ाया नहीं करता। इस वक्त वो इस एसेट को ऑन कर रहे हैं, डेफिनेटली आगे रोटेशंस होंगी, और बाय द टाइम मतलब आपका काम ये होना है इस चीज़ को उनसे पहले समझना और साथ साथ अपने आप को जो है अच्छे तरीके से हैच करना। अच्छा, कॉइन बेस के डेरिवेटिव्स लॉन्च होंगे, ये मैग्निफिसेंट 7 और प्लस कुछ क्रिप्टो इक्विटीज़ इंडेक्स वगैरह सितंबर 22 को। टेस्ला वगैरह भी, आईबिट वगैरह भी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये सारे डाले हुए इन्होंने। सोलाना का बाय द वे अल्पेनगुलो जो प्रपोजल था वो टू रिड्यूस द ट्रांजैक्शन फाइनलिटी टाइम टू 150 मिलीसेकंड्स, वो जो है पास हो गया 98.27 अप्रूवल से। अब अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में जो है ये हो जाएगा और डेफिनेटली इससे स्पीड वगैरह ज़्यादा तेज़ होंगी। ये एक डाटा है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, मैं सोच रहा था कि आपके साथ शेयर भी करूं। ये एक पर्सपेक्टिव है कि आने वाले दौर में मुल्कों की निस्बत जो बड़ी कंपनीज होंगी उनकी ताकत को दिखाना मकसद है बेसिकली। इस वक्त आप देखें टॉप 10 यूएस स्टॉक्स जो हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, तो आपको ये 22.74 ट्रिलियन के यूएस के टॉप 10 स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसी तरह अगर हम बाकी देखें टॉप 10 जो इनके हैं चाइना के, ये 16.35 ट्रिलियन, ईयू के 12.83। अब यहाँ पर नीचे मुल्क आ जाते हैं। जापान की मार्केट कैप 7.40 ट्रिलियन की है, इंडिया की 4.81 ट्रिलियन की है। एनवीडिया इज वेरी नियर टू द होल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये एक पर्सपेक्टिव है। 4.23 ट्रिलियन की एनवीडिया की मार्केट कैप है सिर्फ एक कंपनी की, यूके से ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट की भी बाय द वे यूके से ज़्यादा है। एप्पल की देखें, एप्पल की मार्केट कैप कनाडा से ज़्यादा है, फ्रांस से ज़्यादा है, जर्मनी से ज़्यादा है, ताइवान से ज़्यादा है। गूगल की मार्केट कैप अगर आप देखें स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा है, अमेज़ोन की भी इसी तरह, साउथ कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये मजाक नहीं है। दीज आर द एसेट्स टू होल्ड। मतलब आप अगर यूएस के मतलब S&P 500 के मतलब स्टॉक्स देखें तो जो टॉप के 7 या 8 स्टॉक्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारों की आप ग्रोथ देखें तो आपको समझ में आएगा कि कौन से एसेट राइज्ड एसेट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पेनी स्टॉक को उठा रहे हो और वो पेनी स्टॉक जो है क्योंकि वो सस्ता है तो वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। अब उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो और मुख्तलिफ बुक वैल्यूज़ वगैरह अगर आप देखते हैं, बेशक एक स्टॉक की कीमत ज़्यादा है लेकिन उसके ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, वो कंपनी रियल में कितने सालों से पैसा बना रही है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। डजंट मीन कि एक स्टॉक की कीमत ज़्यादा है तो वो महंगा है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इसी तरीके से क्रिप्टो में भी हर के 99% एसेट्स आपके जो हैं वो बुलशिट है, वो बकवास है।
टॉप के जो ऐसे जिनकी एक रियल यूज़ केस है क्रिप्टो में भी, उन चीज़ों को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा सडनली रात को क्योंकि उसकी मार्केट कैप छोटी होती है, किसी भी बड़ी वेल ने उसमें पैसा डाला और आप लोग फंस जाते हो, तो ऐसी चीज़ों से बचा करो। और ये वही चीज़ है, यूके के 30 ईयर बॉन्ड यील्ड राइज हो गई है 5.64% पे, ये हाईएस्ट है सिंस 1998। तो बॉन्ड यील्ड जो है कब राइज होती है, तो ये चीज़ समझ, क्योंकि इन्वेस्टर्स का एतमाद नहीं, इन्वेस्टर्स से ख़रीदना नहीं चाह रहे, तो इसलिए इन्हें अपनी बॉन्ड यील्ड्स को राइज करना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ ला सकें, क्योंकि 5.64% इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। तो ये एक चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपको इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। पजी पेंगुइन्स की पजी पार्टी ऑलरेडी रैंक नंबर 1 है iOS स्टोर पे फॉर रेसिंग गेम्स। सीज़न का इंतज़ार है भाई, जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा तो ये सारी चीज़ें जो है रोक ऑफ होंगी। अच्छा, बिटकॉइन वेल ने तकरीबन 4 बिलियन, अमेजिंग 4 बिलियन इथेरियम में रोटेशन की है। तो ये भी चीज़ें रोटेशन भी हो रही है यहाँ पे। और इलॉन मस्क के मुताबिक जो ऑप्टिमस रिपोर्ट्स हैं, ये टेस्ला की इस 80% वैल्यू को ड्राइव करेंगे आने वाले दौर में। ईथर मशीन जो कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, उन्होंने 150,000 इथेरियम उठाया है $635 मिलियन का। और क्लीन क्लोर सोल्यूशन जो है पहली कंपनी बन गई है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी टू बिकम द डोज ट्रेजरी कंपनी। तो डोज की भी ट्रेजरी वगैरह है अभी। माइकल सेलर ने स्ट्रेटेजी के लिए मजीद बिटकॉइन उठाए 4,000 प्लस BTC, तकरीबन $425 मिलियन के। अच्छा, हांगकांग लिस्टेड ये कंपनी है यंग फेंग फाइनेंशियल, ये लिंक टू जैकमा है, और इन्होंने 10,000 इथेरियम उठाए हैं टू सपोर्ट इट्स एक्सपेंशन इनटू वेब3 एंड टोकनाइज्ड फाइनेंस। अच्छा, इथेरियम फाउंडेशन जो है ये बेचेगी 10,000 इथेरियम। अब इस पे बहुत ज़्यादा लोग अखबाएं को तो वो इथेरियम के लिए मसला है, फाउंडेशन क्यों बेच रही है ये वो, बस सिर्फ 10,000 इथेरियम बेच रही है $43 मिलियन की वर्थ के सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में। ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करनी है, कुछ ग्रांट्स डोनेशंस वगैरह, सो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, इसे पैनिक वगैरह की कोई चीज़ नहीं है। 10,000 मतलब लिटरली उसकी मार्केट कैप आप देखो तो इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है उनको अपने अखराजात वगैरह ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ें चलती हैं। इस वक्त हम ग्रीड पे 55 पे मार्केट चल रही है। सोलाना इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग ओवर हेयर, $210-211 पे है। बिटकॉइन वापस 111,000 पे आया है। अभी मार्केट में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा रुलाएंगे अभी भी इस चीज़ की, आप लोग इस चीज़ का जो है ख्याल रखना है, एकदम बुलिश या वो ना होने की ज़रूरत है। मार्केट मेकर्स जो है ना पहले हमें अच्छा जोड़ेंगे, उसके बाद आपको कभी भी पैसे वगैरह कुछ, अगर आप देखें मार्केट कैप 3.82 ट्रिलियन की है इस वक्त। तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।